इस पटेल नगर में मनाया गया सामूहिक रूप से करवा चौथ व्रत त्यौहार। यहाँ पिछले 27 सालों से भारत में सामूहिक रूप से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और यहाँ महिलाओं को हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कथा होती है, खाने पीने की व्यवस्था जो परिवार का लोगों के लिए होती है और यहाँ पर मनोरंजन के भी कई साधन बताया कि ये सामूहिक पिछले 27 सालों से करते आ रहे हैं और यहाँ पर सभी का सहयोग मिलता है और हम यहाँ पर आगे भी इसको कराते रहेंगे। यही हमारी इच्छा है। के साथ बंदा चोली पाया नहीं कत्ती ना या टेरी ना कुछ रखड़ा पेरी ना मान पैर खाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना। बोलने से पहले तो चीज़ मिल जाती है, तो गिफ्ट तो नहीं। हाँ, हम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा हमारे। अगर ये करवा चौथ पे मेरे से कोई गिफ्ट मांगेंगी कि व्रत रखा है तो मैं भी मांगूंगा, क्योंकि मैंने भी इनके लिए व्रत रखा है इनके साथ सारे दिन का। जैसे आप होश में आए आपको लगा कि फिर राजा अपनी गोली को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये सही है, तो वो कहती है हाँ ये सही है। तो एक बार फिर से जिस तरह से अच्छा से करना चाहिए किसी भी उसी तरह से आपका सुहाग भी बना रहे। आजकल जो यंग बच्चे हैं नई शादीशुदा आपस में झगड़ा करते हैं, मैं चाहती हूँ हम व्रत रखते तो हमें आपस में प्यार करें, दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, प्यार से रहें, ताकि जो आजकल इतने सेपरेशन हो रहे हैं वो पटेल नगर की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम से यहीं पे हम दोनों सिस्टर्स हैं और यहीं पे करने आते हैं हम लोग करवा चौथ, और हर साल कुछ नया ही इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होती है। तो आज क्या बोलना चाहोगे, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या नया कुछ किया आपने? मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है। ये ऐसे त्योहार फेस्टिवल्स आते हैं कि इतना अच्छा लगता है कि बस नए नए कपड़े बनवाओ, पार्लर्स में जाके बैठे रहो, रीलें बनाओ, पिक्चर्स खिंचाओ, तो अमेजिंग। तो वो मेरे लिए मस्त होता है और मेरा फेवरेट ही रील है। सर, हम सुनील मेहरा। देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हमारा जो धर्म है वो हमें इतना कुछ सिखा के गया, उसके बीच में उन्होंने त्योहार रखे हैं। वो जो त्योहार रखे हैं आपको रिमाइंड करने के लिए, अगर आप अपने कुछ वाउज शादी में जो 7 फेरे लेते हैं उसमें हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं, धीरे धीरे कमिटमेंट थोड़ी आदमी रोजमर्रा की लाइफ में अगर कहीं भूलने भी लगे, तो ये त्योहार ऐसे हैं जो आपको फिर से जोड़ देते हैं। आज जब आप देखते हो आपकी बीवी सारा दिन सुबह से लेके पानी की बूंद तक नहीं पी रही, खा नहीं रही कुछ, सारा दिन किसके लिए कर रही? आपके लिए। तो एक प्यार डेवलप होता है। ये हमारे जो बड़े बूढ़े करके गए हैं, ऑब्वियसली उसमें हमारे स्पिरिचुअल, हमारे मैथोलॉजिकल, हमारे धर्म के भी रीजन्स होंगे, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि आज की पीढ़ी भी जो है अगर वो इनको करती रहे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेपरेशंस और ये सब होती हैं होंगी नहीं। बिकॉज यू रियलाइज यार कितना प्यार करती है ये। एवरीथिंग इज इन योर माइंड, बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, इट इज माइंड ओवर मैटर। अगर आपके माइंड में आ गया यार मेरी बीवी मेरे लिए कितना कर रही है, देखो भूखी प्यासी बैठी है, आप छोटी छोटी इश्यूज को भूल जाओगे। घर में हर एक के बर्तन है तो खड़कते ही हैं, लेकिन इस तरह के आप रखोगे अगर, सब चीज़ें भूल जाओगे। मैं सभी को आज देश भर की सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक यहाँ के आयोजन की बात है तो 25-27 सालों से लगातार आयोजन हो रहा है और इसमें इसके संयोजक अरविंद गुप्ता जी हैं और प्रदीप कथुरिया जी हैं और ये लोग लगातार मेहनत करते हैं। और मैं अभी देख रहा था परसों कि किस तरह से अरविंद गुप्ता जी साहित्यिका के टीम में घर घर जा के लोगों को इनवाइट कर रहे थे और उसका रंग ये आया कि आज हज़ारों लोग यहाँ पर पूजा की और तो आज एक चांद तो आकाश में निकलेगा और एक चांद मतलब मैं सबको एक बार मेरा सामाजिक कार्यक्रम है और इस परिवार का
जब ये एमएलए थे तब भी इससे जब इनके घर जाता था कि लाख रुपये निकालते थे, कहते अरविंद ये मेरा योगदान, मैं उससे 11,000 रुपये लेता था, मैं बीना को देता था, बीना मेरी बहन ये 90,000 रुपये मेरा तेल पे पड़ा रहा जमा रहने कोई जरूरत। इनकी जो बीना जी हमारी जो महिला मोर्चा है, मैंने महिला हमारी 60 लेडीज़ का 66 लेडीज़ का ग्रुप है, उसकी हमारी सीनियर उपाध्यक्ष है, मेरी पत्नी उसमें अध्यक्ष है। तो राजकुमार जी हमारे जो है ये हमारी संस्था के स्थापक जो सदस्य है उनमें से एक है। कुछ लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन है, राजकुमार जी फोटो, अरे भाई जब ये मेरे मोहल्ले में रहते हैं तो मेरे लिए नेता बन के नहीं आते, ये कार्यकर्ता के नाते। उसके अंदर हमारे अध्यक्ष जो रमेश भैया जी हैं, उन्होंने सबके लिए 2 सोनीपत से लड्डू बनवाए हैं, बड़े टेस्टी लड्डू। मैंने प्रसाद बनाया था तो खाया, बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। इसके अलावा बाहर पिछली बार हमने जैसे शादी में बगियाँ, इस बार मैंने बाहर विंटेज कारें मंगाई हैं। कोई अगर जाके विंटेज कार में सैर करो, बड़ी वाली विंटेज कार मंगाई है जिसमें 12-15 लोग बैठ जाए, 2 घोड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैं तो सब लेडीज़ हंसती हैं, मेरी पत्नी कहती है कि आप क्या बोल जाते हो। मैं कहता हूँ आपके पति आपको शादी की घोड़ी पे लेके आए थे, इस बार आप घोड़ी में बैठो, पति को घर लेके जाओ। कहने का मतलब क्या है, पारिवारिक प्रोग्राम है। और मैं तो जो बच्चियाँ मेरे यहाँ माँ की गोद में आई थी, आज उनके बच्चे हैं 27 साल में। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, ये मैं अपनी तारीफ, इस बार ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, तो आप सोचो कहाँ तक इस कार्यक्रम की चर्चा है। और सबसे ज़्यादा देखो जी आप लोग आते हो, मेरे से भाग है, दूर दूर से आती रही। यहाँ सिर्फ दिल्ली की, बाहर की, विदेश से भी लेडीज आई। और ये पार्क मशहूर है इस बारे में कि जो है यहाँ से जो करवा उत्सव होता है बहुत ही खूबसूरती से होता है। और इसको जो है पूजा में बैठ के उसके बाद जो है इस कार्यक्रम को देखती हैं चाँद निकलने तक। चाँद निकलने तक जो है ये प्रोग्राम होता है। इस बीच में जो लोग उनके महिलाओं के घर से आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था है। लेडीज़ का तो व्रत होता ही है, कुछ मत भी रख लेते हैं अपनी पत्नियों के लिए। आज मुझे यहाँ सामूहिक करवा चौथ व्रत के उस महोत्सव में आने का मौका मिला है और मैं सिंधु काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी सारी बहनें एक साथ देखकर इतना भव्य कार्यक्रम, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत हर्षित हूँ। और आज देखिए मुंबई से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं, हमें भी अवसर मिला है यहाँ पर। और मैं अशोक लालवानी जी के साथ हूँ यहाँ पर, इनके सामने सानिध्य। विधायक जी, आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, 27 साल से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर करवा चौथ का। कैसा देखते हैं जब मोहल्ले में कि बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं और आपके क्षेत्र में खासकर ऐसी चीज़ें बहुत माहौल है। यहाँ पर करीब 1000 महिलाओं ने यहाँ पर आज करवा चौथ का व्रत देखा। सबसे पहले तो व्रत महोत्सव खंड समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से जो आपने तैयारी करी है और मुझे लग रहा है वर्ष चलता आ रहा है। साथ ही जितने भी साथ के सदस्य, सबको जितने बार बोला जाए उतना कम होगा। और यहाँ की खूबसूरती दिख रही है, जितनी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहते हैं तैयार होकर आई है। उनकी सजावट से पता चल रहा है कि तैयारी भी बड़ी अच्छी है और गुप्ता जी की तैयारी भी बहुत अच्छी है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार कर ही रहे हैं वर्षों से। कुछ और यही कहूँगा कि क्षेत्र के विकास के लिए एज ए यूथ अगर विधायक मुझे मौका मिले